So, hello everyone. I welcome you all to this new chapter, the fourth chapter of book Born to Win by Zig Ziglar. So, इस चैप्टर का नाम है मूल्य और उद्देश्य आगे बढ़ने के लिए जरूरी ईंधन, आपका पर्पस एंड आपकी वैल्यूज। मूल्य यहाँ पे थोड़ा अलग हो रहा है, मतलब थोड़ा सा जो समझ सकता हूँ मूल्य मतलब, बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। जब हम यह जान जाते हैं कि किसी काम को हम क्यों करने वाले हैं, जब हम अपने कदमों की कीमत और उद्देश्य को समझ जाते हैं। एक मिनट में यहाँ बताता हूँ। कीमत और उद्देश्य को समझ जाते तब हमारे अंदर की प्रेरणा बरकरार रहती है। जैसे कि मैंने कल ही लिखा था ये वाला, मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ समराइज करके। यही टाइम है करना, बिल्ड कर खुद को। टाइम है अभी, काम कर भाई। सक्सेस हो, मैनेजर बन, सोरिंग बन, सारा सीनियर बन, सफायर बन। मामा की शादी नहीं हुई है, नानी को रिटायर करना है, इंट्रोवर्ट को सोलमेट बनाना है, वो यहाँ पर रहती है अभी। और नाना चल नहीं पाते, नानी थक जाती हैं ड्यूटी से आके, घर पर मम्मी पापा की लड़ाई होती रहती है, भैया जी बाहर रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। बल्लू को मुझ पर बिलीव है, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, नानी मामा वेट कर रहे हैं, ये सारे लोग वेट कर रहे हैं। इंट्रोवर्ट वेट कर रही है मेरे सक्सेस होने का सभी लोग वेट कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट है, मैं ग्रेटफुल हूँ सबके लिए। मैं ग्रो करना है, मुझे ग्रो करना ही करना है कैसे भी। मार्केटिंग फील्ड में मुझे मास्टर बनना है, मार्केटिंग फील्ड के अंदर, सेल्स फील्ड के अंदर मुझे टॉप का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, अपनी इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा लेवल का एक लीडर बनना है, इन्फ्लुएंशियल, हेल्पफुल, ग्रोथ, लाइक एक सपोर्टिव विद अ काइंड हार्ट, द सपोर्टिव सोल, ऐसा एक लीडर बनना है मुझे। तो यहाँ पे जो बताया, जब हम ये जान जाते हैं कि किसी काम को हम क्यों करने वाले हैं, उसके रीजन का, पीछे का वाई, और जब हम अपने कदमों की कीमत और उद्देश्य को समझ जाते हैं, मतलब मेरे जो स्टेप लेने से क्या है चेंज आने वाला है, तब हमारे अंदर की प्रेरणा बरकरार रहती है। एंड में यहाँ पे थोड़ा सा अपने कैरेक्टर ब्रेक कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी गाने आने सुन रहा था, या जो भी हम उस चीज़ को इंडल्ज रहते हैं, जो कि सब हमें प्लेजर देते हैं और कोई मजा, और उससे कोई आपकी फ्यूचर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल, आप गेम खेलते हो, आप कौन देखते हो, या फिर आप गाने सुनते रहते हो, आपको अच्छा लग रहा है बस, बट आपको पता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप जस्ट अपने वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट कर रहे हो, एंड अपने आप को फ़ील करा रहे हो कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, या फिर आप ऐसा मतलब बस मज़े के पीछे भाग रहे हो। उससे कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, ना आपकी लाइफ और चेंज हो रही है, और आपका जो ज़रूरी काम है वो भी मिस आउट हो रहा है उससे। तो यार उन चीज़ों को बंद कर दो। मतलब मैं उन चीज़ों को ना बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, डिनाई कर रहा हूँ कि भले ही कितनी फीलिंग्स आएँगी, गाने सुन ले, बट मुझे पता है मुझे काम करना है तो काम करना है। मुझे अपने उस चीज़ को विजुअलाइज़ करना है, काम को, अपने एंड गोल को, 3.5 करोड़ की झांसी के घर को, इंट्रोवर्ट को, इसकी फैमिली को, यहाँ पे फील करना 50,000 1 लाख जब मैं कैसे कमाऊंगा तब कैसा कैसा फील होगा, एंड मैं कमा रहा हूँ बस। जब आपको एक सशक्त क्यों या कारण मिल जाता है, तो आप कैसे का भी जवाब हमेशा पाते हैं। कैसे होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब मेरे सीन में जब मुझे पता था मुझे सब कुछ करना है, तो फॉरएवर कैसे मिल गया मुझे भी पता नहीं चला, एकदम से मिल गया बस। जीतने की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा वही ईंधन विकसित करना भी होता है जो आपके रोजाना के कदमों को तय कराते हैं, जिससे आप अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। वो डेली डोज जिससे आपको डेली एक्शन लेने में इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड, या फिर बोलूँ तो आपको अंदर से इंस्पायर्ड फील होता है कि यार मुझे करना है। वो है डेली डोज, वो ईंधन। आप जीतने की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा वह ईंधन है, जो फ्यूल है, जो कि आप ऐसे डायरीज लिख के फ्यूल ले सकते हो। मतलब जैसे कि डायरीज को आप डेली पढ़ सकते हो, इसमें मैंने जो भी लिखा है अभी तक, यहाँ पे पढ़ो, देखो बड़े बड़े में क्या लिखा है मैंने। आई एम द रेवोल्यूशन एंड आई एम रिलेंटलेस, एंड आई ऑलवेज से आई एम द चैंपियन, आई एम द greatest person in sales. Sales is my mastery. Sales is my profession. जीतना कभी कभार की चीज़ नहीं है, बल्कि अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप विजयी होना चाहते हो तो आपको रोजाना की क्रियाकलापों में बदलाव लाना होगा, जब तक कि वे आदत ना बन जाए। सिंपल सी बात है, बहुत रिलेटेबल है। जीतना वैसे तो कोई फ्लूक नहीं होता कि जीत रहे हो भाई, तुम तुक्के में जीत रहे हो। तुक्के में तुम एक बार जीत सकते हो, 2 बार जीत सकते हो मुश्किल से, हर बार नहीं जीत सकते। तो मैं चैंपियन बनना है तो मैं डेली काम करना पड़ेगा। जैसे इसमें बताया कि जीतना कभी कभार की चीज़ नहीं है, बल्कि अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आपने एक दिन अच्छा काम किया और आप सोचो कि अब बहुत हो गया आज के लिए, और आप अगले दिन फिर से ठंडे होके बैठ गए, तो इससे आपकी कोई जीत नहीं हो रही है, आप हार रहे हो।
तो जीतना कोई भी कभार की चीज़ नहीं होती। डेली आपको कंसिस्टेंट एक्शन देने होंगे, डेली आपको वो इंस्पायर्ड एक्शन लेने होंगे। अगर आप विजयी होना चाहते हो तो आपको रोज़ाना क्रियाकलाप में बदलाव लाना होगा। मतलब रोज़ाना की क्रियाकलाप मतलब आपने डेली पैटर्न्स को ब्रेक करके जो ज़रूरी चीज़ें लाइक एक्सरसाइज, डेली वर्कआउट, डेली वेकअप एंड अफर्मेशन राइटिंग, ग्रैटिट्यूड राइटिंग और बुक की समरी बनाना, जैसे वीडियो कम्युनिकेशन, वीडियो रिकॉर्ड करना, ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पर करनी होगी। कभी कभार नहीं कि मैंने आज कर लिया तो हो गया, मेरा कम्युनिकेशन ऐसा बिल्ड हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप विजयी होना चाहते हो तो आपको रोजाना क्रियाकलाप में बदलाव लाना होगा, जब तक कि आदत ना बन जाए। आप अपनी तीव्रता का स्तर भी कुछ इस तरह से बरकरार रखें कि आप निरंतर लाभ हासिल करते हैं। तीव्रता का स्तर भी मतलब यहाँ पे सिंपल ही बताया गया। तीव्रता से मतलब यह है कि आप अपना जो तीव्रता का स्तर इस तरह से बरकरार रखें कि आप निरंतर लाभ हासिल करते रहें। मतलब कि आपको अपनी जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको डेली थोड़ा थोड़ा इनहेंस करना होगा, ताकि आप कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली रिजल्ट क्रिएट करते रहें। मतलब एक दिन 2 एनरोलमेंट, दूसरे दिन 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, जैसे कि संतोष नारायण बोलते हैं कि आपका पास्ट आपका प्रेजेंट आपके पास से बड़ा होना चाहिए, ऐसा ताकि आप लाभ हासिल करते हैं। यानी कि एक दिन एनरोलमेंट, फिर 7 दिन के लिए गायब। और आप अपनी जीतने वाली खासियत बरकरार रखें। जीतने वाली खासियत यहाँ पे सिंपल सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, ये बोलना चाहते हैं अपना विनिंग इफेक्ट, विनर्स इफेक्ट बरकरार रखो। यहाँ पे बहुत ईजी लैंग्वेज समझा रहा हूँ, इंग्लिश में जो मैंने पढ़ा है। विनर्स इफेक्ट, आप एक बार जीत रहे हो, कंटिन्यूसली जीत रहे हो, तो इसको बना के रखो इस विनर्स इफेक्ट को। विनर्स इफेक्ट आपको और ज़्यादा आपके वो रिजल्ट अट्रैक्ट करता है, एंड आपकी इनहेंस प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती है, आप फोकस्ड होते हो, आप एंथुजियास्टिक एनर्जेटिक रहते हो, आप मतलब वो रहते हो, ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। मतलब आप ट्रस्ट प्रोसेस में ट्रस्ट करने लगते हो, एंड जो कुछ गलत भी जाते हो तो उसमें भी ट्रस्ट करते हो कि यार ये शायद इसी रीज़न से हुआ होगा, बिकॉज आप उस टाइम फुल्ली अवेयर होते हो, फुल्ली पॉजिटिव होते हो, कोई डाउट नहीं होते आपको अपने ऊपर, ना आपको सिचुएशन के ऊपर कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ नहीं। आपको इनके पीछे छुपे उद्देश्यों को समझना होगा। आपकी सक्सेस बनने के लिए आपको खुद संकल्प लेना होगा, खुद ही आपको कमिटमेंट लेनी होगी कि सपने को हकीकत में बदलने के लिए आप रोज उस दिशा में प्रयास करेंगे। ये बात कोई ऑटोमेटिक नहीं है, ये बात कोई वो नहीं है कि हाँ हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आपको कमिटमेंट लेनी होगी कि हाँ मुझे करना है। जैसे इसमें बताया गया, आपके सक्सेस बनने के लिए आपको खुद संकल्प लेना होगा, आपको उस कंफर्ट से उठ के ज़बरदस्ती वो काम करना होगा जो ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया नहीं, मतलब मैंने अभी किया 9 बज गए थे एग्जैक्टली, बट मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया अपने पास्ट वर्जन को, पास्ट चीज़ों को, एंड मैंने अपने प्रेजेंट को एनालाइज किया कि मैं अभी करता क्या रहा था, और आज अगर मैंने वही चीज़ रिपीट कर दी तो कैसा होने वाला है, आज का दिन मैं प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये देखा कि मुझे पता है मुझे 9 बजे ये करना है, बुक रीड करना है, और मेरा मन जा रहा है गाने सुनने पे। अभी तो साले जाके ट्विटर देख ले, लेक्चर देख ले, वो बेकार है। मैं अगर उसमें गया तो एक अलग लूप में घुस जाऊंगा, और फिर मेरा 10:30 बजने तय हैं, 10:30 11 बज जाएंगे, फिर मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करूँ तो 11:30 बज जाएंगे, सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, सिस्टमेटिकली नहीं रहेंगी। तो मैंने क्लियर किया कि 9 बजे मुझे बैठना है, और मैंने इस चीज़ को फील किया, मेरा मन नहीं है, मुझे क्लियर पता था मन नहीं है। मैंने इस चीज़ को फील किया कि यार देखो मन तो डेली नहीं होता है, और मैं इसके चक्कर में बहुत बार फेल हो चुका हूँ, तो आज तो मन नहीं है, इस चीज़ को मैं वैलिड नहीं होने दूंगा कि मन नहीं है तो मैं अभी नहीं कर रहा, आधे घंटे रुकूंगा, एंड उस आधे घंटे के पीरियड में 10 मिनट के पीरियड में गाने सुनने लगूंगा, यूट्यूब पे वीडियो देखने गया, कोई स्टॉइक में बीत गया, स्टॉइक माइंड सेट इसमें उसमें, एंड बहुत ख़राब कॉनर मैकग्रेगर सुनने लगा। मतलब कहीं ना कि वो सब कुछ वैलिड है, ठीक है, स्टॉक माइंड से सुनना वैलिड है, और कॉनर मैकग्रेगर को सुनना सही है, बट इस टाइम पे जब ऑलरेडी एक टास्क सही है, ज़रूरी है, तो उस टाइम पे वो सुनना बेकार है ना। उस लूप में जाना, गाने सुनना, यूट्यूब देखना, PLW देखना, वो तो अलाउ ही नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लाइक वो मेरे लिए ऐसा है जैसे मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो मेरे लिए शुगर के बराबर है। उसको अगर चखा या उसको किया तो भाई हालत ख़राब होनी तय है। तो ये चीज़ मैंने समझी, यार वो तो नहीं कर सकते। तो सिंपली अभी के अभी एक्शन लो, भले तुम अनसर्टेन फील करो, तुम्हारी फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि यार मैं बोलूँ भी नहीं पाऊंगा, ऐसा बोलूँगा मैं, लेकिन तो अभी तुम एक्शन लो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, 9 मिनट हो चुके इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए, मैं उस फीलिंग को बिल्कुल भूल गया। मतलब मैं बताऊँ, उसको 2 मिनट का रेजिस्टेंस होता है, 2 मिनट। अगर तुम सीधा ऑल इन जाके काम करो, ऑल इन कि यार मैं तो बुक खोली और मैं बढ़ता चला गया, तो वही 2 मिनट भी नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड 15 सेकंड, क्योंकि तुम फ्लो में सीधा से पकड़ लिया ना। वो थोड़ी गाड़ी की थोड़ी 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 बढ़ रही है तो रुक जाएगी,
सीधी मैं बुलेट ट्रेन बन गया, सीधे बुलेट ट्रेन। भूल गए साला तुम पीछे क्या था। बस तो आपके सपने बनने के लिए आपको खुद संकल्प लेना होगा, और सपने क्या किए तो बदलने के लिए आपको रोज उस दिशा में प्रयास करने होंगे। मैं डेली अफर्मेशन राइटिंग करता हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं 10 दिन मुझे हो चुके अफर्मेशन राइटिंग करते हुए डेली। यहाँ पे मेरी रिपोर्ट है इसमें। अरे ये कर गया। 12वां दिन था आज, तो मैंने अफर्मेशन राइटिंग 12वें दिन कंटिन्यूसली की है। अभी कंसिस्टेंसी बन गई ना, उठते मैं करता हूँ तो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा डीप जा रहा हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा ही मतलब अपनी तरफ से दे रहा हूँ मैं सफाई। आपको इनके पीछे छुपे उद्देश्य को समझना होगा। आप क्यों चाहते हैं ऐसा प्लान? अगर आप जीते हैं इससे हासिल क्या होगा? इससे किसे मदद मिलेगी? आप कैसे महसूस करेंगे? या बेचारे योजना दूसरों के लिए क्या महत्व रखती है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको हर टाइम अवेयर रखना होगा, एक्शन लेने के टाइम पे भी। यही तो, कि आप एक्शन ले रहे हो तो आपको क्लियर भी रहना होगा आप क्यों चाहते हो इसको। मैं क्यों एक्शन ले रहा हूँ? ताकि मैं बहुत अच्छा इंसान बनूँ। बहुत अच्छी इंसान से क्या होगा? इंट्रोवर्ट मुझे पसंद करेगी, लोग मुझे वैल्यू करेंगे। अगर आप जीते हैं क्या हासिल होगा? मैं जीतता हूँ, क्या हासिल होगा मुझे? इससे किसे मदद मिलेगी? मेरी फैमिली को। आप कैसे महसूस करेंगे? यह विचार योजना दूसरों के लिए क्या महत्व रखती है? यह आपके जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करेगी? मेरी जीवन लाइफ में जो क्वालिटीज़ है, मेरी लाइफ में जो वैल्यू ऑफ लाइफ है, उसमें कैसे डिफरेंस आएगा इससे? जब आप इन सिद्धांतों को समझ जाते तो और काम को लेकर आपका खाका बिल्कुल स्पष्ट होता है। करना ही है भाई, ये नहीं है कि साला करूँ कि नहीं। आप इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप योजना बनाकर काम करते तो उसका परिणाम संतोषजनक, खुशियों से भरा हुआ, मन के परिप्रेक्ष्य में होता है, जो आपको जीवन के प्रति ज़्यादा जुनूनी और प्रभावी नज़रिया प्रदान करता है। सिंपल सी बात है। परिणाम संतोषजनक होते हैं, खुशियों से भरी होती है। जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हो और अपना काम में एफर्ट देते हो, उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होता है। एफर्ट एंड जो आउटकम होता है वो भी बहुत अच्छा आता है। एक सोच तैयारी की और आपकी अपनी सोच की असल महत्ता और उद्देश्य को समझा। हाँ, यह तथ्य कि आपने एक सोच तैयार की और अपनी सोच की असल महत्व क्या क्यों जरूरी है, क्यों मैं सोचा और महत्व को समझा, उद्देश्य को समझा, जिससे कि आपको ऊर्जा मिली और आपको निजी प्रेरणा मिली। आपको एक इनर ड्राइव मिली कि यार मेरे को करना है। मतलब आपने सारी चीज़ें एनालाइज कर ली, मैंने सोच डेवलप की, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे सेल्स में जाना है, मुझे सेल्स में मास्टर बनना है। क्लियर है मेरे माइंड में, मुझे सेल्स में मास्टर बनना है। अब मुझे पता है इसमें थोड़ी चीज़ें हैं, मुझे कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ेगी, फॉलोअप में मेरे को प्रेशर पकाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मुझे क्लोजिंग करनी पड़ेगी, भले ही मेरी गांड फटेगी, लेकिन मुझे करना है। क्लियर है, मैंने सोच बना लिया, मेरे सेल्स में ही जाना है। और इतनी ज़्यादा मेरी फ्रीक्वेंसी हाई है ना कि मुझे सेल्स में टॉप अब जाने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप इन सिद्धांतों को मतलब ये आगे था। जब आपने एक सोच तैयार की और अपनी सोच के असल महत्व उद्देश्य को समझ लिया, जिससे कि आपको ऊर्जा मिली, इनर ड्राइव मिली, और इससे आपको निजी प्रेरणा मिली, एक इंस्पिरेशन मिली, ताकि आप अपना अच्छा काम अच्छे से खत्म कर सकें, उल्लेखनीय परिणाम हासिल कर सकें। यही चीज़ें हैं कृष्णा अरोड़ा के अंदर, यही चीज़ है मानिक अग्रवाल के अंदर, यही थी, यही चीज़ है अनमोल कपूर के अंदर, और हर चीज़ CLT के अंदर, सोरिंग सफायर CLT के अंदर यही चीज़ है कि उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर लिया। राघव नोबल के अंदर यही थी। अगर आप अच्छी योजना बनाने में समय नहीं लगाएंगे, जिसमें उद्देश्य और वह महत्व भी शामिल होगा जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं, मतलब उद्देश्य क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या मिलेगा, सारी चीज़ें, तो बहुत हद तक यह संभावना है कि आप अपनी क्षमता के मुताबिक विकसित नहीं हो पाएंगे और छोटी सफलता पर ही सीमित हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा अरोड़ा ने रोल्स रॉयस लिया एंड वो लाइफ में अभी बढ़ते जा रहा है, ऐसे जैसे कि कुछ मिला ही नहीं अभी तो, कुछ अचीव नहीं किया, जबकि वो बंदा टॉप के 0.0001% में आ चुका है एट द एज ऑफ 26, रोल्स रॉयस ओन की। तो बंदे ने किया, बहुत कुछ किया, लेकिन अगर उसके उद्देश्य बहुत छोटे होंगे तो फिर वो छोटे में ही सेटल होकर रह जाएंगे बरना पे। बट उसने ऐसा नहीं किया, एंड गोल बहुत बड़ा होना चाहिए।
उन्हें अपने जीवन के महत्व और उद्देश्य के बारे में पता चल चुका था, उस वजह से वे अपने लिए एक खास लक्ष्य निर्धारित कर सके और उसे हकीकत में बदल सके। जीवन के महत्व और उद्देश्य के बारे में पता चल चुका था और जिस वजह से वे खास लक्ष्य निर्धारित कर सके, उन्हें हकीकत में बदल सके। कृष्णा रो की बात हो रही है। जब मेरे मन और हृदय में कीमत और उद्देश्य की नई समझ पैदा हुई, जब मेरे मन और हृदय में कीमत और उद्देश्य की नई समझ पैदा हुई, तब से मुझे मेरी सोच और सपने से कई ज़्यादा सफलता हासिल होने लगी। जब मेरे मन और हृदय में कीमत और उद्देश्य की नई समझ पैदा हुई, जब मेरे मन और हृदय में कीमत और उद्देश्य की नई समझ पैदा हुई, मन और हृदय में कीमत और उद्देश्य, तब से मुझे मेरी सोच और सपने से कहीं ज़्यादा सफलता हासिल होने लगी। मतलब ये हृदय अंदर की बात है, आपको अंदर अच्छा फील होता है। जब मैंने अपना फोकस बदला, तब मैंने अपना उद्देश्य बदला और तब यही हुआ कि मैंने अपना करियर प्रारंभ किया। फोकस बदला, मैंने अपना उद्देश्य बदला। हाँ, आप जिस पर फोकस करते हो उससे आप चीज़ें डिसाइड होती है ना। मैं जो करता था उसके पीछे की अहमियत और उद्देश्य मैं कभी नहीं भूला और उस चीज़ ने मुझे लगातार गति में बनाए रखा। मतलब जो आप करते हो उसके पीछे का अहमियत और उद्देश्य, मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं, और यही चीज़ ना कृष्णा अरोरा, अनमोल कपूर, मानिक अग्रवाल, कुछ ज़रूरी है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं जो करता था उसके पीछे की अहमियत, क्यों मैं कर रहा हूँ इसको, मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ राइट नाउ, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका सिंपल सा रीज़न ही है, मैं अपने को बिल्ड कर रहा हूँ अपने लोगों के लिए, कम्युनिकेशन बेस्ट कर रहा हूँ। मैं स्टोइक माइंड से सुन रहा हूँ ताकि मैं अपने अंदर चेंजेस ला पाऊँ, मैं स्टोइक बनूँ, मैं वैल्यूएबल बनूँ। मैं पत्थर काट रहा हूँ, मतलब अहमियत और उद्देश्य, इस चीज़ के लिए थोड़ी एक स्टोरी टाइप था ये। 3 लोग अगर किसी काम में व्यस्त हैं और अगर मैं एक राहगीर वहाँ रुकता है और हर एक से पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। पहला शख्स कहता है मैं पत्थर काट रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ, मैं कैथेड्रल्स बना रहा हूँ, तीसरे ने बोला। वे तीनों पत्थर काटने में जुटे थे। पहले शख्स ने उस काम में ना अहमियत ना और ना उद्देश्य का पता है, पहले से सुना उस काम में अहमियत ना हो उस उद्देश्य को पता है, और मेरा अनुमान है कि उसके दिन बहुत लंबे और भारी गुजरते होंगे, क्योंकि वो बोल रहे थे मैं पत्थर काट रहा हूँ। पत्थर काट रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए आया कि मुझे बस काम करना है, जैसे नॉर्मली लोग 99% लोग करते हैं कि बस मजदूरी पे गया हूँ, मुझे अपना काम करना है, उसके पीछे का उद्देश्य नहीं पता नहीं होता। वह थका मंदा घर पहुंचता होगा, हर रात बुरी तरह थक जाता होगा और अगले दिन सुबह काम पर भी बेमन से जाता होगा, क्योंकि वो सोचा है पत्थर काटने, मुझे काम तो करना है। दूसरे शख्स का अलग नजरिया था। पत्थर काटने को वह रोजी रोटी का जरिया मानता था और संभवतः उसकी सोच पहले वाले इंसान से अलग है। हालांकि उसके उसके भी काम में अहमियत और उद्देश्य नदारद है। उसका काम केवल पैसा हासिल करने तक सिमटा हुआ है। यार पत्थर काटूंगा तो पैसा आएगा, पत्थर काटूंगा तो पैसा आएगा, वो इसलिए पत्थर काटा कि यार मैं जितने पत्थर काटूंगा उतने पैसा आएगा। ठीक है, पहला बोलने से मुझे पत्थर काटने क्योंकि मेरा यही काम है। दूसरा बोल रहा है मुझे पत्थर काट रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, मेरी रोजी रोटी चलती है, तो मैं जितने पत्थर काटूंगा उतना उतना मुझे पैसा मिलेगा। दूसरे का थिंकिंग है। अब तीसरा बोलता है हालांकि उसके भी काम में अहमियत और उद्देश्य न था, तो उसका काम केवल पैसा कमाने तक हासिल था। दूसरे वाले की है। मेरा अनुमान है कि वह शख्स एक लंबा समय गुजारता होगा सोचने में कि वह कोई दूसरा काम भी तलाशता रहे। सही बात है, तो उसने रोजी रोटी का बोला तो वो ये सोचता होगा दूसरा काम भी तलाश लेता हूँ, इससे थोड़ी जगह और ज़्यादा इनकम कहीं पे और मिल जाएगी। और संभवतः वह अपने काम को बार बार दोहराने वाला मानता होगा।
तीसरे शख्स को पता था वो पत्थर काट रहा है और वह यह भी जानते थे कि वह कमा भी रहा है, लेकिन उसने अपने मन में एक उद्देश्य और उसकी महत्ता नजर आती थी और उस काम को आधारभूत बारीकी भी उसको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नजर आती थी, क्योंकि उसने बोला था तीसरा शख्स कैथेड्रल बना रहा था, उसने ही बोला था, जिसमें लोग उपासना या प्रार्थना करने आने वाले थे। मतलब वो अपने काम को ना एक परफेक्शन मान रहा था कि मैं बनाऊंगा तो इसकी पूजा होगी। कैथेड्रल से एक आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र बनने वाला था, जहाँ स्त्री व पुरुष एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांटने के लिए आते हैं। बनने के बाद वह चर्च लोगों में उम्मीद जगाता और उन्हें बेहतर जीवन प्रदान करने में मदद करता। अपने काम को लेकर तीसरे सोचने के बारे में आपको क्या मानना है? मेरा मानना है कि वह रोजाना काम पर जाने के लिए इंतजार नहीं करता, वो मैं सोचता हूँ कि वह काम पर जल्दी पहुंचता हो और देर तक रुकता हो, क्योंकि उसने एक पर्पस को डिफाइन किया कि मैं कैथेड्रल्स बना रहा हूँ। कैथेड्रल मैं कैथेड्रल बना रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लो। कैथेड्रल मतलब एक शायद वो शिलालेख होता होगा, जो भी शिलालेख तो नहीं होता होगा, शायद तो पत्थर होता होगा, जैसे कि कोई मान ले शिव जी का वो होता है लिंग, शायद वो होता हो, मुझसे सर्च करना पड़ेगा। तो वो सोचा है कि मैं सोचता हूँ कि वह काम पर जल्दी पहुँचता होगा, देर तक रुकता भी होगा। संभवतः वह अपने काम के बारे में ज़्यादातर बात करता होगा, मैं भी ज़्यादातर बात करता हूँ, कुछ भी करने के लिए सहज तैयार रहता होगा। काम का अवसर मिलने के लिए वह हमेशा लोगों को शुक्रगुजार होता होगा, क्योंकि वह अपने काम को ना एक वर्शिप मान रहा है, पर्पस मान रहा है। मैं सोचता हूँ कि उसने अपने मन के में चर्च की तस्वीर सहेज रखी होगी, जो उसके हाथों से तैयार होने वाला था, और अपने बनाए चर्च में जाने में प्रार्थना करने पर बेसब्री से इंतजार करता हूँ। अपनी चरम क्षमता पर पहुंचना और बीच की नकारात्मक चीज़ों को पहचान कर उनसे दूर रहना बेहद जरूरी होता है। ये अलग पॉइंट है, मतलब अपनी चरम क्षमता पर पहुंचना और बीच की नकारात्मक चीज़ों को पहचान कर उनसे दूर रहना। मतलब आप बहुत टॉप पे जाना चाहते हो, आपके बीच में डिस्ट्रैक्शन आएंगे, उनको दूर रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देख कह रहा लाडले 4K है। किसी चीज़ का महत्व और उद्देश्य समझने का मतलब ही यह है कि आप खुद ब खुद अपनी दूरदृष्टि के अनुसार क्यों से संबंधित सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, जब आपको ये क्लियर होता है तो आप उस काम को बेहतर कर पाते हैं। जिसमें एक चीज़ बताइए, किसी चीज़ का महत्व और उद्देश्य को समझने का मतलब ही यह है कि आप खुद ब खुद अपनी दूरदृष्टि के अनुसार क्यों से संबंधित सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आपको अपना विजन बनाने के पीछे प्रथम दृष्टया कौन सी प्रेरणादायी शक्ति जिम्मेदार है? विजन बनाने के पीछे प्रथम दृष्टया कौन सी प्रेरणादायी शक्ति जिम्मेदार है, मतलब जो फर्स्ट रीजन है आपको अपने अपना विजन बनाने के पीछे। बहुत बार पेन पॉइंट ही होता है कि मेरी फैमिली को ही प्रॉब्लम है, या फिर मेरी फैमिली को मुझे ये देना है, तो इस वजह से आप जब ऐसे सोचते हो चीज़ें सही होती हैं। क्या आपने अपनी सोच दूसरों की जरूरत के हिसाब से बनाई है, जिसमें यह सोच भी शामिल है कि आप दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे? यही चीज़ कॉन्सेप्ट फॉलो करता है नेटवर्क मार्केटिंग, कि आप तो सोच रहे हो मुझे ये करना है, बट आपको उस बीच जो टीम चाहिए, जो लोग चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, आपने उनके लिए क्या सोचा है? आप ग्रेटफुल हो, आप सोचते हो कि यार मैं यहाँ पहुँचूंगा, इसको भी यहाँ पहुँचाऊंगा। जब आप ऐसा माइंडसेट रखते हो तब आप बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हो। इसमें क्या आपने अपनी सोच दूसरों की जरूरत राय नहीं समझना, जरूरत के हिसाब से बनाई है, जिसमें यह सोच भी शामिल है कि आप दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे? ये भी क्लियर है। जीवन में आप जो चाहेंगे हासिल कर लेंगे, बशर्ते आप दूसरों की भी मदद करें उनकी अपनी चाहत को पूरा कराने में। लोगों की हेल्प करो, उनको वो क्या चाहिए, जब उनको आप लोगों को वो दिलाते हो, उनको वो दिलाने में हेल्प करते हो जो वो चाहते हैं, तो आपको भी वो मिलता है जो आप चाहते हो। तो दैट्स फॉर टुडे, चैप्टर 4 इज कंप्लीटेड। सो राइट नाउ हम मिलते हैं कल डे क्या बोल रहा हूँ, कल तो संडे है, देखते हैं पॉसिबल रहा तो रिकॉर्ड करूँगा, वरना एक छोटा सा तो रिकॉर्ड कर ही लूँगा कोई भी वीडियो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।